स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश देखेंगे। अब देखो इंग्लिश 2024 में आप लोगों को पता है कि बहुत कम दिन बचे हैं अभी, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। देखो मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक पढ़ा दूँ और कुछ टॉपिक ऐसे भी बता दूँगा जो इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, जो आ सकती हैं। तो कुछ टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, मैं बता दूँगा। तो आज ना हम जो चालू कर रहे हैं वो अपन चालू कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन से। अब देखो राइटिंग सेक्शन में अपन आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे वो मैं बता दूंगा। अपन पहले चालू करते हैं राइटिंग सेक्शन। देखो राइटिंग सेक्शन इजी है, बस फॉर्मेट बेस है, बाकी चीज़ें याद करने वाली हैं, काम हो जाता है, इसलिए अपन पहले राइटिंग सेक्शन देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है आरपीएससी का ऑफिशियल 2024 का, ठीक है, जिस हिसाब से दे रखा है कि पहले रीडिंग 15 नंबर का है, राइटिंग सेक्शन 15 मार्क्स का है, 8 नंबर का ग्रामर है, फिर आपका जो फ्लेमिंगो बुक है वो 28 नंबर का है, देन विस्तास बुक है वो 14 मार्क्स का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है 2024 का। तो देखो इसमें जो तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखो उसमें दिया हुआ है, पहले एक बार आते हैं आगे देखते हैं। पहले देखो राइटिंग सेक्शन का आपका सिलेबस क्या है, फिर अपन मॉडल पेपर पे चलेंगे। राइटिंग सेक्शन में आपका सिलेबस है, ये दे रखा है कि 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कॉम्पोजिशन, मतलब कि 2 चीज़ें दी होंगी, शॉर्ट कॉम्पोजिशन दिया होगा, उसमें से एक करना है। क्वेश्चन कैसे करेगा पूछेगा वो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। चीज़ें बेसिक से लेके चलूँगा, पूरी क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है। इट्स इंक्लूड्स, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, ठीक है, और क्या क्या आ सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट ऑफ फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। अब देखो ये हो गया। उसके बाद 2 चीज़ें और हैं इसके अंदर जो 15 मार्क्स में कैरी करेंगी, 4 मार्क्स में तो आपका ये कैरी करेगा बस, ठीक है। अभी देखो मॉडल पेपर में देखते हैं क्वेश्चन कैसे दे रखा है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है जो मॉडल पेपर का है, इसी टाइप का आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 2 अथवा में आएंगे, एक करना होगा आपको। इसमें लिखा हुआ you are Mr. Verma, you have been invited to attend a birthday party for your friend's daughter on 12 Feb 2013 on Monday 7 PM, ठीक है, at this residence but you are unable to attend a party, write a formal reply to प्रकाश शर्मा, ठीक है। एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है अपने को जिसमें मना करना है अपने को, ठीक है, कि अपन अटेंड नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, यू वांट टू लेट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, राइट अ एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन अ टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ राजस्थान पत्रिका, ठीक है। मतलब 2 सेकंड क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, वो उसमें कह रहा है कि अपने को एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है, जो अब एक रूम है उसको किराए पे देना है उसके लिए। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है। और देखो इसमें जो मैं बताऊँ, मॉडल पेपर में कुछ भी पूछ रहा है, लेकिन जो बोर्ड में आएगा ना वो मैं बताता हूँ बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक नोटिस और एक एडवर्टाइजमेंट, ये लास्ट रेंज देखोगे ना अपन इसमें पीआईक्यू भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो इसमें जो चीज़ें कर रही हैं लास्ट 10 साल में, तो वो मेनली देखा गया है कि आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो नोटिस है, वो कंफर्म है ऑलमोस्ट। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों में से एक चीज़ें कंफर्म है। अब देखो मैं आता हूँ चीज़ों पे। देखो ये बने बहुत तरीके से बना रखा है, दिमाग खराब हो गया इसमें। देखो इसमें क्या क्या पूछ रखा है, एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन है। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में देखो आपको दे रखा है कि नोटिस पूछेगा, इन्विटेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, आर्गूमेंट्स। अब देखो आर्गूमेंट्स पूछा नहीं है आज तक, तो पूछेगा भी नहीं, और आर्गूमेंट्स का एक कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, तो उसको अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। उसको दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, वो उसमें काम हो जाएगा। बात करते हैं नोटिस में। नोटिस का एक फॉर्मेट होता है, सबसे ईजी होता है, 4 मार्क्स गेन करने का सबसे बर्मास्त रूल है, तो आपको नोटिस का फॉर्मेट नहीं छोड़ना है। तो अपन सबसे पहले नोटिस का ही फॉर्मेट देखेंगे, फिर बात है इन्विटेशन में। अभी इन्विटेशन में 4 लिखा हुआ है, देखो इसका क्या मतलब है। इन्विटेशन 2 तरीके के होंगे, फॉर्मल होगा, एक इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल में भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए है, एक डिक्लाइन करने के लिए, फिर एक्सेप्ट करने के लिए, फिर डिक्लाइन करने के लिए, इनफॉर्मल में भी। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। उसमें जो है एक मतलब विवाह वगैरह के कारण संबंधित आपको एडवर्टाइजमेंट लिखवाना है, ठीक है। आवास स्थान के लिए आपको रूम रेंट पे देना है, उसके लिए लिखाना है। सिचुएशन वैकेंट, मान लो आपके पास कोई जॉब है या कुछ भी चीज़ें वैकेंट है, उसको आपको रेंट पे लगाना है, या जो भी बेचना है उसके लिए कर सकते हो, या कुछ हायर करने जॉब वगैरह के लिए वो है। एक है लॉस्ट एंड फाउंड, और बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो अपन देखेंगे। अपन देखो सारे पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब आप क्वेश्चन देखोगे ना कि एक बार में मैं ऐसा करा दूंगा, ऐसे फॉर्मेट दूंगा जो हर कुछ भी नोटिस वगैरह पूछ लेगा, कुछ भी चीज़ पूछ लेगा ना, उसमें बस याद करके चीज़ें जानी है, बस 2-4 चीज़ें क्वेश्चन से उठा के डाल देनी है, बाकी और कुछ अनदर एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। मैं आपको पीआईक्यू भी करा के दिखाऊंगा। अब देखो नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, ऊपर में कैपिटल लेटर से आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, साइड में इधर डेट लिखोगे, उसके बाद नोटिस लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, देन आपको पास लिखा है पीपल इन जनरल। अब देखो नोटिस में ना आपको दिया हुआ कि आपको नोटिस किस लिए लिखना है, ठीक है। अब या तो बोल सकता है कि आपके स्कूल में कुछ ब्लड कैंप डोनेशन है, कुछ भी है, तो मान लो आपको और भी लोगों को बुलाने हैं या स्कूल के लोगों को बुलाने हैं, बस उस तरीके से आपको बता देगा उसमें।
अब मान लो कि एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है आपके स्कूल में, तो उसमें क्या बोलेगा कि आपको बाहर के लोगों को भी बुला सकते हो, तो उसमें अपन पीपल इन जनरल भी यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद है ऑल द स्टूडेंट, मतलब कि मान लो किसी ऐसा लिख रहे हैं जो उसमें केवल अपने स्कूल को बुला रहे हैं या फिर किसी स्टाफ को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उस चीज़ों के लिए अगर सबको कर रहे हैं तो एंड लगा के कर देंगे अपन, तो काम हो जाएगा उसमें। उसके बाद लिखना है ऑल द स्टाफ आर इन्फॉर्म डेट स्कूल स्टूडेंट जनरल पीपल आर इन्फॉर्म डेट। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें लिखनी है मैं बता दूंगा आपको कि जो भी इवेंट हो रहा है ना उसका नाम लिखेंगे। मान लो ब्लड डोनेशन है तो इन्फॉर्म डेट ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू हेल्ड ऑन द डे। उसके बाद यहाँ पे डे लिखना है, मंडे होगा तो मंडे लिखेंगे। उसके बाद एंड डेट एट टाइम, उसके बाद टाइम भी अपने को मेंशन करना है। ऑन द प्रीमिसेस ऑफ, मतलब प्रीमिसेस ऑफ का मतलब क्या होगा, वेन्यू लिखना है कि अपने को कहाँ पे होगा, स्कूल गार्डन में होगा, कहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑल दोज हु विश टू पार्टिसिपेट इन इट काइंडली गिव नेम्स टू द अंडरसाइंड कॉन्टैक्ट द सेम फॉर डिटेल्स। मतलब कि क्या करना है कि अगर जो भी पार्टिसिपेंट है उनको पार्टिसिपेट करना है तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ना वो अपना नाम अंडरसाइन को दे, मतलब कि जो यहाँ पे अपन सिग्नेचर लिखा हुआ है ना उसको देना है। उसके बाद नीचे आप आके आप जो भी वहाँ पे दिया होगा तो उसके हिसाब से सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है। और डेजिग्नेशन मतलब जो भी उसका पोस्ट है जिस पद पे है, मान लो स्कूल का प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल वहाँ पे आएगा, मान लो एज आप प्रिंसिपल लिख रहे हैं। अब देखो ये फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में कुछ नहीं है, पूरा एज इट इज याद करके चले जाना, काम हो जाएगा। करने के बाद ना एक गोल बक्से में उसको बंद करके आ जाना नोटिस को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट एंड स्टाफ मेंबर इनवाइटिंग, राइट अ आर्टिकल स्केच etc। आर्टिकल्स के लिए अपने को वो करना है फॉर स्कूल मैगजीन, साइन एज PQR ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। मतलब कह रहा है कि आप मान लो कि एक यू आर एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, मतलब कि जो भी आपके स्कूल में मैगजीन बनते हैं ना उसके आप एडिटर हो, ठीक है। ड्राफ्ट और नोटिस फॉर योर स्कूल स्टूडेंट, मतलब कि आपके स्कूल स्टूडेंट एंड स्टाफ मेंबर, मतलब इसमें दो लोगों को बुलाना है, स्कूल स्टूडेंट को भी बुलाना है और स्टाफ मेंबर को भी बुलाना है उसमें, ठीक है। देन कह रहा है कि राइट आर्टिकल्स टू इन्वाइटिंग टू राइट आर्टिकल, मतलब कि आपको बुला के जा रहा है कि आप आर्टिकल लिख सकते हो, स्केच लिख सकते हो, ठीक है। फॉर योर स्कूल मैगजीन, मतलब जो भी आपके स्कूल है उसके मैगजीन के लिए। साइन है मतलब आपको साइन करना है कैसे, PQR ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुरा, ठीक है। इस तरीके से आपको साइन लिखना है कि आपका नाम PQR है, ऐसे मतलब करके बताना है। उसके बाद चलो अपन देखते हैं इसको लिखने कैसे। ये RBSC 2015 का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ठीक है। अपन PYQ देखेंगे, सारे PYQ मैं करा दूंगा, ठीक है। अब देखो एज आई टोल्ड यू, ऊपर आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर नोटिस लिखना है बड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखना है सारी चीज़ें। स्कूल मैगजीन, ये भी जो भी आपका फंक्शन हो रहा है तो यहाँ पे से आपको दे रखा था कि स्कूल मैगजीन का जो शो हो रहा है उसके लिए करना है, ठीक है। देन अपन आते हैं, उसके बाद लिख रखा है ऑल द स्टूडेंट एंड स्टाफ, मतलब आपके स्कूल और स्टाफ को मैंने बताया था कि उसको उनको बुलाना है। देखो सेम फॉर्मेट था, उसी को चेंज करके कर रहे हैं, ठीक है। आर इन्फॉर्म डेट स्कूल मैगजीन शो इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन मंडे 8 मार्च 2014 एट 10 PM ऑन द प्रेमिसेस ऑफ स्कूल ग्राउंड। मतलब देखो ये सेम फॉर्मेट मैंने पूरी चीज़ याद करा दी थी और वही चीज़ें उठा के इसमें रख देनी है बीच बीच में। यहाँ पे हमने डेट लिख दिया, ठीक है, डे लिख दिया, डेट लिख दिया और टाइम भी बता दिया, ये काम हो गया अपने को। देखो 2-4 चीज़ें ही हमने बस क्वेश्चन से ही करनी थी, बाकी सारी चीज़ें हमने याद कर रखा था। उसके बाद बात करते हैं ऑल दोज हु विश टू पार्टिसिपेट इन इट काइंडली गिव द नेम्स टू अंडरसाइन एंड कॉन्टैक्ट फॉर द सेम, मतलब डिटेल, मतलब कि जो भी आपको डिटेल चाहिए उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आप कर देना, मैंने सिग्नेचर नहीं कर रखा। फिर वहाँ पे नाम लिखना PQR एडिटर, देन स्कूल डेजिग्नेशन अपन लिख देंगे कि क्या पोस्ट है, तो पोस्ट अपन एडिटर भी लिख दिया, तो स्कूल मैगजीन के हैं तो इसलिए लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये चीज़ें हो गई अपने को, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखा था। नहीं दे रखा होगा तो आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दी होगी उसको मत छोड़ना, नहीं तो नंबर काट लेगा, ठीक है। तो स्कूल में जितने क्वेश्चन डिटेल दे रखी है क्वेश्चन में उनको फॉलो करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो एक ही फॉर्मेट है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इसमें, बाकी 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख लेना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर इन योर स्कूल, राइट अ नोटिस write the notice inviting the student who want to participate in chart models and quiz competition। ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का ये नोटिस अपने को आया था। देखो यहाँ पे ना गवर्नमेंट की स्पेलिंग सही कर लेना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी वाई हो गया मेरे से गलती से। यहाँ पे अपने को स्कूल का नाम लिख देना है, दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो जो अपने मन से लिख लेना। यहाँ पे डेट हमने लिख लिया और डेट याद रखना है यार, जो भी यहाँ पे डेट लिख रहे हो और यहाँ पे जो डेट है ये डेट आज की होनी चाहिए जो लिख रहे हो, और ये फंक्शन का डेट, मतलब आप लिख रहे हो तो इसके बाद ही फंक्शन होगा तो आगे आने वाले ही डेट होगा, तो एक बार ध्यान रखना ये चीज़ें,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि नोटिस है, इवेंट का नाम लिख दिया, हाँ इवेंट का नाम लिख दिया साइंस फेयर। उसके बाद है ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द साइंस फेयर इवेंट ऑन मंडे 8 मार्च 2014 एट 10 PM ऑन द प्रेमिसेस ऑफ स्कूल ग्राउंड। ठीक, सेम चीज़ें थी, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल ग्राउंड कुछ भी आप जो भी वेन्यू वगैरह लिखना आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दोज हु विश टू पार्टिसिपेट इन चार्ट, अब देखो ये मैंने उठा लिया यहाँ से क्वेश्चन से कि जो इसमें चार्ट और मॉडल पेपर में क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना नाम दे, तो मैंने वैसे चेंज कर दिया। ऑल दोज हु विश टू पार्टिसिपेट इन चार्ट मॉडल पेपर मॉडल्स एंड क्विज कंपटीशन काइंडली गिव नेम्स टू अंडरसाइन कॉन्टैक्ट द सेम फॉर डिटेल्स, मतलब उसी बंदे को डिटेल्स के लिए आप वो करें। ठीक है, मैंने बता दिया। बाकी सिग्नेचर, नेम और प्रिंसिपल आ गया, स्कूल का नाम आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब मेरे को नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत है। ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करोगे, खुद पढ़ना, और ये करने के बाद मेरे को कैसे पता चलेगा, ये वीडियो देखने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना, एक पन्ने पे लिखना, और मेरे को उसको इंस्टाग्राम पे या तो कहीं पे भी मेरे को टेलीग्राम पे भेज देना, मेरी टेलीग्राम की आईडी होगी, या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आप लिखोगे मेरे को टैग करते हुए बोर्ड जोन को, या फिर मेरी आईडी को, मनीष भैया को। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी दोनों दी हुई है, तो उनको आप टैग करते हुए लिखोगे सारा, और मेरे को देखना है वो। देन आगे चलते हैं। अब उसके बाद आते हैं इन्विटेशन पे। इन्विटेशन अपने को वही मैंने बता दिया, रिप्लाई देना। तो इसमें 4 तरीके के फॉर्मेट हो सकते हैं। पहला फॉर्मल होगा, दूसरा इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल में भी एक्सेप्ट का होगा, डिक्लाइन का होगा, इनफॉर्मल भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन का होगा। चारों फॉर्मेट देखते हैं अपन। ठीक है, देखो मेन तो इंपॉर्टेंट नोटिस है, नोटिस को मत छोड़ के चले जाना, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है। ठीक है, अब आते फॉर्मल। मान लो फॉर्मल लेटर एक्सेप्ट करना है, मान लो किसी ने अपने को दोस्त को इनवाइट किया, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं अपन। ठीक है, रिप्लाई लिख रहे हैं, सॉरी लेटर नहीं है, ये रिप्लाई है, और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मान लो अपने को कहीं बुलाया गया तो अपन उसको एक्सेप्ट करें। तो देखो अपन कैसे लिखेंगे, मिस्टर एंड मिस्टर्स हैव, मतलब कि यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मतलब जो भी आपका नाम लिख रहे हैं, मान लो मनीष हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा। हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिस्टर्स, मतलब कि जो भी मनीष है तो मनीष को बहुत, हैव मच प्लेजर मतलब बहुत उनको खुशी है, टू एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, मतलब काइंड इन्विटेशन जो भी आपने बुलाया है उनके लिए, तो उनका नाम आएगा उसके बाद जो उन्हें बुलाया उनका, मतलब कि मान लो कि मेरे को अंकित ने बुलाया तो मनीष को बहुत खुशी है इन्विटेशन एक्सेप्ट करने कि उनको इन्विटेशन रिसीव हुआ किनका, अंकित का। ठीक है, टू द ओकेजन ऑफ, या फॉर द ओकेजन ऑफ भी लिख सकते हो, शेड्यूल टू बी हेल्ड फॉर द ओकेजन, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ओकेजन का यहाँ पे नाम आएगा, ओकेजन ऑफ। ठीक है, देन उसके बाद आएगा दैट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन डेट। ठीक है, यहाँ पे उस डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वेन्यू। आप चाहो तो इसको इसी के साथ लिख सकते हो साइड में, या फिर बीच में वेन्यू लगा के, ऐसे जैसे आपकी जो शादी के कार्ड वगैरह आते हैं वहाँ पे वेन्यू लिखी होती है, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन लिखना है दे थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस, मतलब कि जो जिसने भी बुलाया है उनका, मान लो अंकित ने बुलाया मेरे को, तो मैं अंकित का नाम लिखूंगा। फॉर द इन्विटेशन ऑफ मेक इट्स श्योर टू बी प्रेजेंट इन टाइम, मतलब कि वहाँ पे हम प्रेजेंट रहेंगे, इसका वो मतलब थैंक यू कर रहे हैं उनको, और वहाँ पे हम प्रेजेंट रहेंगे, ये बता रहा था। मतलब इस तरीके से एक्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि फॉर्मल में डिक्लाइन करना है। मान लो कि मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं यार, मेरे को किसी प्रिंसिपल ने बुलाया, दोस्त में तो अपन इनफॉर्मल लिखते हैं। मान लो अपने को किसी प्रिंसिपल ने बुलाया, कुछ बुलाया कहीं चीज़ों पे, तो वो फॉर्मल चीज़ें होती है। अब मान लो कि हम किसी कारणवश नहीं जा रहे, देखो क्वेश्चन में ना रीजन दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसका क्या होगा। देखो सेम फॉर्मेट चलेगा, मिस्टर एंड मिसेस सिंसियरली थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस, मतलब कि वही है, मस्ट प्लेजर भी लिख सकते हो पीछे वाली लाइन भी, कि उनका इन्विटेशन प्राप्त करने में बहुत खुशी है उनको, फॉर द ओकेजन ऑन डेट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन फलाना फलाना, ये ऑन वहाँ तक सेम चल रहेगा। उसके बाद मान लो जब अपन यहाँ पे क्या था, अपन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स लिख रहे थे, वेन्यू के बाद यहाँ पे क्या करना है, बट, मतलब बट लगाना है, कि यहाँ से पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, डिक्लाइन कर रहे हो लेटर को, ठीक है, रिप्लाई को। बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड इट ऑन अकाउंट, मतलब कि जो भी आपका रीज़न होगा वहाँ पे लिख सकते हो, इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू सम रीजन, जो भी आपका रीजन दिया होगा क्वेश्चन में, अपन क्वेश्चन भी देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछ रखा है आरबीएसई बोर्ड में। देखो ये बहुत कम पूछा जाता है लेटर वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव रिसीव्ड अ इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, मतलब कि जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ और जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया है अलवर के स्कूल का। तो यू हैव टू अटेंड करियर डे फंक्शन, मतलब कि करियर डे फंक्शन हो रहा है वहाँ पे, वो अटेंड करना है। अपने को तारीख दे रखी है और टाइम भी बता रखा है। एज चीफ गेस्ट ऑफ फंक्शन राइट अ रिफ्यूज़ल, मतलब रिफ्यूज़ करना है। रिफ्यूज़ल का मतलब ये कि मतलब मना करना है। टू इन्विटेशन ओनिंग टू बीइंग बिजी इन इम्पोर्टेंट वर्क, मतलब कि अब बिजी हैं कहीं इन इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो हम
नहीं आ पाएंगे तो उसके लिए अपने को लिखना है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैंने अपना नाम लिख दिया, मिस्टर मनीष कुमार शाह, सिंसियरली थैंक्स मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता। मतलब कि जो भी वहाँ के प्रिंसिपल हैं, मैंने ऐसे कुछ भी नाम लिख दिया है एज ए, बस यहाँ वैसे भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ दैट स्कूल ऐसे करके भी लिख सकते हो। अशोक गुप्ता प्रिंसिपल एंड स्टाफ फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ करियर डे फंक्शन, मतलब ओकेजन का भी नाम लिख दिया। डेट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन मंडे 15 फरवरी 2013 एट, मतलब यहाँ पे यार सॉरी मैंने ना गलती कर दी है, यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है ना मैंने 13 लिख दिया, तो यहाँ पे 13 लगा देना, यहाँ पे इसको 23 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो। एट 2 PM ऑनवर्ड, मतलब कि 2 बजे फंक्शन होने वाला है। मैंने वेन्यू लिख दिया स्कूल गार्डन, बट ये आप मैंने बता दिया, उसको साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन जब भी आप रिग्रेट कर रहे हो जो भी, तो वो नेक्स्ट लाइन से आएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है। बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड इट ऑन अकाउंट, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो कि इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये भी लिख सकते हो, आपका कोई गलत नहीं है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं, देखो फॉर्मल रिप्लाई में भी ना फॉर्मल एक्सेप्ट करने के लिए वो नहीं दिया हुआ था, कहीं बोर्ड में नहीं पूछ रखा है, तो अपन एक फॉर्मल एक्सेप्ट करने के लिए ना पूछा ही नहीं आज तक, तो एक अनदर एग्जाम्पल है, ये बोर्ड में नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको वो रहे, आसानी रहे कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, यू हैव रिसीव्ड अ इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकरेला, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड एनुअल फंक्शन ऑन द 16 Feb, ठीक है, टाइम दे रखा है, प्रेसाइड ओवर द फंक्शन, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मतलब कि आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है जिसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो, डिक्लाइन नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भैया जी हम आएंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब देखो आप कैसे लिखूंगा, मान लो कि मेरे को स्कूल वालों ने बुलाया, अब तो भैया हम जाएंगे, वैसे स्कूल वाले मेरे को बुलाते नहीं यार, दिक्कत ये है, मैं तो अपनी स्कूल वालों के पास नहीं जाता जल्दी, ठीक है, अपन डमी वाले। फिर बात करते, चलो यार मुझे की बात हटाते हैं, ऐसे ही स्कूल वाले बुलाएं तो जरूर जाएंगे यार, बहुत रिस्पेक्ट है सबके लिए। फिर बात करते हैं, देखो कैसे सब कैसे करना है, देखो आप बस फील ही ले सकते हो अपन लेटर में। मिस्टर मनीष कुमार शाह हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, वो भी चीज़ें लिख सकते हो, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। इन्विटेशन स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन दैट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 16 Feb 2014 एट 3 PM ऑनवर्ड, ठीक है, वेन्यू स्कूल गार्डन है। दे थैंक प्रिंसिपल एंड स्टाफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी फॉर द इन्विटेशन ऑफ मेक इट श्योर प्रेजेंट इन देयर टाइम, इन टाइम, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है, जो भी टाइम पे आप जा रहे हो उस टाइम पे हम प्रेजेंट रहेंगे, ये अपने को बता दिया, ठीक है। ये हो गया, बस इजी सा है, कुछ इसमें वो लफड़ा नहीं है। अब आते हैं इनफॉर्मल लिखना है जिसमें अपने को एक्सेप्ट करना है, इसका क्या फॉर्मेट होगा, देखो ये सारे नोट्स है ना मैं अपनी वेबसाइट पे अपडेट करा दूंगा एक कोर्स बनवा के, तो 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, तो प्लीज़ हल्ला नहीं मचाना ग्रुप पे बेटा कि हाँ भैया कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। चलो अब बात करते हैं, अपने को क्या ये करना है, मैं बताता हूँ सेंडर्स नेम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेंडर्स का नाम लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, आई एम रियली सॉरी यार, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, ठीक है। इनफॉर्मल लिखना है एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे पहले सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा, जो भी लिख रहे हैं बंदे उनका एड्रेस आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेट आ जाएगा, आपका 4 मार्च का पेपर है तो 4 मार्च लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद डियर लिखना है, आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर इन्विटेशन टू अटेंड, मतलब जो भी आपका अटेंड लिख सकते हो, आप प्रिसाइड ओवर। उसके बाद ये यहाँ पे ओकेजन का नाम आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, मतलब डेट आएगा, डे और डेट दोनों लिख देना, क्योंकि अपने को चीज़ें बढ़ानी है ना, अपने को लाइनें बढ़ानी है, तो जितने एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हो ना सब चीज़ें लिख दो। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, आप सही टाइम पे पहुँचो, सही लोकेशन पे पहुँचो, सही दिन पे पहुँचो, डेट पे पहुँचो, तो वो सारी चीज़ें लिख देनी है अपने को, वही कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद टाइम भी लिख देना, सेम वही जैसे मैंने चीज़ें बता दी थी, मेरे को नहीं लग रहा बताने की जरूरत है। फिर भी डाउट हो तो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे कहीं पे मैसेज कर लेना, और एट कमेंट में मेरे को बता देना, मैं देख लूँगा। ऑन द प्रीमिसेस ऑफ, मतलब जहाँ पे भी आपका हो रहा है वेन्यू, आपको वेन्यू लिख देना है। आई प्रोमिस टू मेक प्रेजेंस देयर अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स इन टाइम, मतलब कि मैं ये वादा करता हूँ या आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा ऑन टाइम पे, ठीक है। उसके बाद लिखा है बेस्ट विशेज, योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हो, सेंडर्स का सिग्नेचर आ जाएगा, सेंडर्स नेम आ जाएगा। देन आगे चलते हैं, अब देखते हैं, ये फॉर्मल इनफॉर्मल है डिक्लाइन करने के लिए, सेम वैसे ही आएगा, एड्रेस, डेट, डियर आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच इन्विटेशन टू अटेंड द प्रिसाइड ओवर, वही सारी चीज़ आ जाएंगी, फला डिमकाना। फिर आ जाएगा वहाँ पे सारी चीज़ें वेन्यू वगैरह लिखने के बाद जहाँ पे अपन लिख रहे हैं तो वहाँ पे कि हाँ भाई मैं प्रेजेंट रहूँगा, वहीं पे अपने को बट आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड इट ऑन द गिवन डेट ड्यू टू सम रीजन, जो भी रीजन दिया होगा वो रीजन लिखना। आई होप यू विल
नॉट माइंड माई एब्सेंस, कि मैं आशा करता हूँ कि आप जो मेरे एब्सेंस है उनको आप माइंड नहीं करेंगे, दिल से नहीं लगाएंगे चीज़ों को, मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, देखो यार मेरी फॉर्मल जो बोलने के तरीके हैं ना, शायद ये पता नहीं यार अच्छा है या ख़राब है, मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ यार पढ़ लो, क्योंकि देखो मैं टीचर नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। हाँ, मेरे को कैसे समझाना है, नंबर कैसे लाने हैं, क्या पढ़ के लाने हैं, वो मेरे को पता है, तो इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना। और मैं बस आपके ना नंबर बूस्ट करने के लिए काम कर रहा हूँ कि हाँ भाई जितने हो सके आपके स्कोर बूस्ट हो जाए एंड मोमेंट पे, तो इसके लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बट उसके बाद वही है कि एब्सेंस मार्क आप मेरा वो नहीं करोगे, फिर यहाँ पे वही योर सिंसियरली सेंडर्स नेम और सिग्नेचर लिख देना, कर देना है। ठीक है, बात आते हैं अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है 2018 का। ठीक है, ये बहुत कम पूछता है, मैंने बता दिया था आपको, बहुत कम पूछता है। ये यू आर अजय और सुनीता, मतलब कि आप लड़के हो तो अजय यूज़ कर लेना, लड़की हो तो सुनीता यूज़ कर लेना। यू हैव रिसीव्ड अ इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड गोपाल चित्रा टू जॉइन हिज और हर बर्थडे पार्टी, बट एज यू हैव अर्जेंट वर्क so that you are unable to attend it, write a informal reply to decline the invitation। मतलब इनफॉर्मल अपने को एक डिक्लाइन करने के लिए लिखना है, तो ये वाली फॉर्मेट आएगी अपने पास, इनफॉर्मल डिक्लाइन, ये वाली सॉरी, तो अपने को डिक्लाइन करना है। तो अब देखो अपन डिक्लाइन कैसे करेंगे, ये 2018 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछ रखा। जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिख दो, जयपुर लिख दो। ठीक है, 2 लाइन में एड्रेस लिख देना, फिर डेट अपने लिख दिया। उसके बाद लिखा है कि जो भी आपका दोस्त है डियर गोपाल के लिए, तो डियर गोपाल उसको जिसको लिखना है उसके लिए, डियर गोपाल आई वुड लाइक टू thank you very much for invitation to attend your birthday party on Monday 7 March 2014। ठीक है, at 7 PM on the premises of राजमहल गार्डन। ठीक है, जो भी आपका लोकेशन है, वेन्यू, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कुछ भी लिख दो अपने मन से। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या कहा कि आपका जो बर्थडे पार्टी है इस डेट को, इस जगह पे, इस टाइम पे, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ मेरे को इन्वाइट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बट आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड इट गिवन ऑन द गिवन डेट ड्यू टू अर्जेंट वर्क, आई होप यू विल नॉट माइंड माई एब्सेंस। ठीक है, अपने को यही चीज़ें जो फॉर्मेट थी वही सारी चीज़ें, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आई विश यू अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, मतलब कि मैं विश करता हूँ कि जो भी आपका इवेंट हो वो बहुत सक्सेसफुल हो। विथ बेस्ट विशेस योर सिंसियरली अजय। ठीक है, सिग्नेचर कर देना, फिर नाम लिख देना। देखो इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा कुछ बताने की दिक्कत है, सारी चीज़ें मैंने फॉर्मेट बता दी, उसके हिसाब से कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और अपने पास दे रखा है, इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड, मतलब कि वही सेम चीज़ है, ये आप खुद से करोगे। देखो मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, जितना भी होमवर्क दे रहा हूँ, मैं एक एक स्टूडेंट को देखूंगा कि किसने करा है, किसने नहीं करना है, तो प्लीज़ उसको एक फ़ोटो खींचना, उसको स्टोरी पर लगाना और मेरे को टैग कर देना। ठीक है, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना कि हाँ भैया मैंने करा। व्हाट्सएप अकाउंट तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ, सॉरी, टेलीग्राम पे भेज देना, आईडी मिल जाएगी, मैं देखूंगा किसने करा है किसने नहीं करा है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पढ़ लेना, इसको कर लेना, और मेरे को मैंने बता दिया क्या करना है, उसके बाद सेंड कर देना। उसके बाद देखो ये ना ऐसे कोई भी इनफॉर्मल एक्सेप्ट करने के लिए ना, मैंने बताया ना एक्सेप्ट करने के लिए नहीं पूछा है आज तक, तो एक मैंने अलग से पासबुक से क्वेश्चन उठा के मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम्पल भी देना बहुत ज़रूरी है। योर फ्रेंड रश्मि एंड रजत, या मतलब कि जो भी आप रश्मि हो तो लड़की हो तो रश्मि यूज़ कर लेना, लड़के हो तो रजत यूज़ कर लेना। हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज और हर ब्रदर, राइट इनफॉर्मल रिप्लाई टू अटेंड द सेरेमनी, मतलब कि आपका जो भी दोस्त है ना, उसने आपको उसके भाई का जो बर्थडे वो है, सेरेमनी है, वेडिंग सेरेमनी है, तो वहाँ पे आपको इनवाइट किया गया है, तो आपको जाना है, तो उसके लिए आपको एक लेटर रिप्लाई लिखना है, इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, तो वहाँ यही है कि आपको जहाँ से लिख रहे हो आपका एड्रेस लिख दो, खुद का एड्रेस, डेट लिख दो। डियर रजत, जिसको लिख रहे हो, डियर रजत आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर इन्विटेशन टू अटेंड योर ब्रदर सेरेमनी ऑन डेट। ठीक है, तारीख सब चीज़ें, टाइम लिख दिया। ऑन द प्रेमिसेस ऑफ मोहन महादेव पैलेस, अबे यार गलत हो गया है, महादेव, हम मोहन हटा देना यार, मोहन महादेव पैलेस गलत लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख देना जो भी आपका लोकेशन है। ठीक है, ऑन द होटल महादेव पैलेस ऐसे कह देना। आई प्रोमिस टू मेक माई प्रेजेंस देयर अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स इन टाइम, मतलब कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। विथ बेस्ट विशेज योर सिंसियरली मनीष, और सिग्नेचर कर देना, देन अपना नाम लिख देना। हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब देखो एडवर्टाइजमेंट मैंने पहले ही बता दिया कि इंपॉर्टेंट नोटिस है, नोटिस को आपको तैयार कर लेना, 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। फिर भी जो सिलेबस में है वो चीज़ें, जो बच्चे टॉपर हैं जिनको सारी चीज़ें मतलब कि वो उसमें नहीं जाना है कि चांस नहीं लेना है, कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो एडवर्टाइजमेंट का कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। बहुत सारे टीचर हैं जो आपको 1 मिनट सॉरी 5-6 आपको वो बता देते हैं फॉर्मेट वगैरह, लेकिन मैं कहूँगा ना
फॉर्मेट वगैरह याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ें हैं कैसे आप एक फॉर्मेट से मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें लिख सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखो, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, इस पर थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। अब देखो जो बच्चे थोड़ा वीक है ना, तो प्लीज़ यार आप नोटिस तैयार कर लेना, आप यहाँ पे से वीडियो को आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट देखना तो देख लो, 2x स्पीड पे देख लो या 1.5 पे देख लो, नोट्स डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अब देखो करना कैसे, देखो जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, आपको कुछ चीज़ों के लिए ना न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे एड्स वगैरह आते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा, पन्ने पलटोगे तो वहाँ पे दिख जाएंगे आपको लिखे हुए टू लेट या टू फॉर सेल, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो बहुत तरीके के होते हैं, मान लो कि आप न्यूज़पेपर में दूल्हा ढूंढ रहे हो, दुल्हन ढूंढ रहे हो, उसके लिए भी होता है। आप रूम चाहिए या रूम आपके रेंट पे लगाना है, उसके लिए भी लिखते हैं, ठीक है, देना है या फिर लेना, उसके लिए भी अपन लिखते हैं। तो देखो बहुत तरीके के होते हैं। मैं कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं बताऊंगा आपको, फॉर्मेट ऐसा नहीं होता, आपको मन से चीज़ों के बारे में लिखना होता है। तो मैं आपको ना PYQ सारे सॉल्व करा देता हूँ, जितने एडवर्टाइजमेंट अभी तक पूछे हैं सारे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा आपको करना कैसे। एक फॉर्मेट एक ही जैसा होता है सारी चीज़ें। देखो क्या करना, फॉर्मेट ये रहेगा कि एक चीज़ जो कॉमन है ना, जो ऊपर है, मान लो आपको कुछ चीज़ें सेल के लिए देनी है तो सेल लिख दोगे, लॉस्ट एंड फाउंड है तो लॉस्ट एंड फाउंड के लिए लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी के बारे में बाद में बात करते हैं। एक जो लास्ट में सबसे जो कॉमन चीज़ है ना, ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल आईडी एड्रेस और अपना नंबर लिख सकते हो, ठीक है। बढ़ाना है, लाइनें बढ़ानी है तो आप अपना एड्रेस तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बीच में बॉडी की बात करते हैं। बॉडी में क्या लिखना है, जो भी आपकी चीज़ है ना जिसके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है, जितनी सारी डिटेल लिखनी है। अब मान लो कि आपका एक व्हीकल है, इसमें दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या लिख रखा है, हाँ एक मोटर व्हीकल है, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है जिसमें आपको मोटरसाइकिल सेल करनी है। अब देखो बॉडी में क्या आएगा, पहले आप लिख दोगे फॉर सेल, मतलब किसी लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो सेल करने के लिए। उसके बाद नीचे डिटेल्स वगैरह आएंगी कॉन्टैक्ट करने के लिए, वो तो रहेगा ही, ठीक है, आपका डिटेल। तो उसकी या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, तो आप कुछ भी से 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिख देना, बढ़ा के थोड़ा कोशिश करना बड़ा, तो एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ईमेल आईडी लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना, ठीक है। खुद का नंबर मत लिख के आ देना, कुछ भी लिख के आ देना 1 2 3। उसके बाद देखो बॉडी में क्या लिखनी है, जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ के लिए मान लो मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल कितनी पुरानी है, कौन सी कंपनी की है, कितनी माइलेज है, कितनी स्पीड देती है, नया है, पुराना है, ये सारी चीज़ें जो भी बाइक की फीचर्स है ना, वो सारी चीज़ें लिखनी है। अब देखो क्या लिखा है, कैसे लिखना है वो देखो एक बार, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना है। 10 ईयर ओल्ड रिलायबल सेकेंड हैंड बजाज ब्रेवो 2 स्टॉक मोटरसाइकिल, मतलब कि अपने पास एक बाजार मोटरसाइकिल है 10 साल पुरानी, ठीक है, फॉर सेल, मतलब सेल के लिए है। इन एक्सेलेंट कंडीशन में ऑल पार्ट्स आर इन, एक सेकंड सॉरी, हाँ, इंटैक्ट, मतलब सारे पार्ट अच्छे हैं। माइलेज इज इकोनॉमिकल, माइलेज आपका गाड़ी बहुत अच्छा देता है, इकोनॉमिकल है, मतलब कि आपका बजट सेविंग है, ठीक है। द बाइक हैज़ कवर ओनली, मतलब कि इतने किलोमीटर चला हुआ है। द सीट कवर्स टायर्स हैंडल नीड सम अल्टरनेशन अदर इट्स स्टिल परफेक्टली वर्केबल, मतलब जो भी आपके सीट्स वगैरह हैंडल वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से कंडीशन में, मतलब वही जो भी आपकी चीज़ें है ना, मान लो लड़का है, मान लो आप शादी के लिए दे रहे हो कि मेरा लड़का है उसका शादी कराना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे कि एक लड़का है शादी के लिए देख रहा है, दुल्हन देख रहा है, ठीक है, उसका क्या है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, दूल्हा कैसा है, गोरा है, ठीक है, उसमें और क्या चाहिए आपको, क्या एडवर्टाइजमेंट में लिखना है, गोरा है, ये जॉब करता है इस पोस्ट पे। फिर आपको लेके दुल्हन के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए कि दुल्हन कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसमें वो लिख सकते हो कि हाँ ऐसी दुल्हन चाहिए मेरे को, तो उसमें आप लिख सकते हो कि गोरी होनी चाहिए, जॉब वाली होनी चाहिए, या फिर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। लड़कों बाहर निकलो इन सब चीज़ों से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया। अब मैं इसलिए कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं दे रहा हूँ यार कि देखो 4-5 फॉर्मेट याद करके ना परेशान हो जाओगे, तो फॉर्मेट याद करने बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो फॉर्मेट याद करने से अच्छा है कि आप एक फॉर्मेट में ना रिलायबल रहो कि लिखना कैसे, बना के लिखना आना चाहिए आपको। फिर बात करते हैं, मैं वो इसलिए सारे एग्जाम्पल मैं पढ़ के बता दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में क्वेश्चन आते कैसे। देखो मेन चीज़ जो PYQ से आइडिया लगता है ना, क्वेश्चन रिपीट होना हो वो छोड़ो, क्वेश्चन रिपीट की बात ही नहीं करते, लेकिन अपने को आइडिया लग जाता है कि हाँ बोर्ड का पेपर कैसा आता है, पेपर कैसे पूछ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है पेपर में पहुंचने से पहले। अब मान लो आप युद्ध में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि युद्ध में कैसे लोग आएंगे कैसे नहीं आएंगे, युद्ध में इंसान ही आएंगे या रोबोट से लड़ने जा रहे हो, पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें अपने को प्रिपेयर करके जानी है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। DK इंटरनेशनल इज़ लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, मतलब कि एक DK इंटरनेशनल स्कूल है, उसको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, मतलब कि जो भी रिसेप्शन पे बैठता है उसके लिए एक बंदा चाहिए फॉर स्कूल। राइट एडवर्टाइजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, उसके बिहाफ पे आपको एक वो एडवर्टाइजमेंट देना है। क्लासिफाइड कॉलम फॉर द न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल, मतलब नेसेसरी डिटेल भी देना है। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट मोर देन 15 वर्ड, ठीक है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
देखो उसके बाद क्या है, वांटेड रिसेप्शनिस्ट, मतलब उसमें क्या था कि वहाँ पे वो भी लिख सकते हो तो बाइक फॉर सेल, यहाँ पे ये लिख सकते हो कि वांटेड रिसेप्शनिस्ट, मतलब कि एक आपको रिसेप्शन में बैठने के लिए एक इंसान चाहिए, वांटेड रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद है नीड उसके बाद वही चीज़ आप लिख सकते हो कि मेरे को रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है जो भी रिसिप्ट पे बैठ सके, रिसिप्ट वगैरह तैयार करने के लिए, एट डीके इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। उसके बाद एक वो दे दोगे, वर्क क्या करना है, अटेंड, मतलब आपको उसको वर्क क्या क्या करना पड़ेगा वो लिख रखा है, टू अटेंड विजिटर्स एंड पेरेंट्स एंड मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, मतलब जो भी आपके रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं ना स्कूल के, वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। वर्किंग आवर, मतलब कि वर्किंग आवर आपको दे रखा है 8 आवर, आपको 8 to 3 PM है, ठीक है। मस्ट बी ग्रेजुएटेड, मतलब कि आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, कि कौन से कॉलेज, आप सारी डिटेल इसमें दे सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टेड वन मस्ट अप्लाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, मतलब जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह हैं अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने बता दिया था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं एक और जो आपका कॉमन है, पूछता है टू लेट के लिए कि यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, अपने एक न्यू हाउस को कंस्ट्रक्ट किया, यू वांट टू लेट आउट ऑन पोर्शन ऑफ हाउस, मतलब कि आप जो भी आपका घर है ना उसके पोर्शन को, कुछ पार्ट को आप रेंट पे लगाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना। अब आपको ना रेंट पे देना है, ठीक है, आपको लेना नहीं है। तो आप देखो क्या क्या चीज़ें लिखोगे, न्यूली कंस्ट्रक्ट, मतलब टू लेट, मतलब कि टू लेट आप जानते हो, जो भी सिटी में बच्चे रहते हैं उनको पता है कि हाँ यहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे टू लेट के लिए, जिनके पास भी रेंट पे रूम अवेलेबल होते हैं, घरों के बाहर भी लिखे हुए रहते हैं, तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट छपाते हैं, तो न्यूज़पेपर में लिखा रहता है। तो टू लेट का मतलब वही है कि आपको रेंट पे देनी है कुछ चीज़ें। तो अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड 2 BHK फ्लैट, मतलब कि एक न्यूली 2 BHK कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है फॉर रेंट, रेंट के लिए कहाँ पे है, लोकेशन दे रखा है। द फुली फर्निश्ड, मतलब कि पूरा फर्निश्ड है, 2 फ्लोर का अपार्टमेंट है, वेल इक्विप्ड है, सारी चीज़ें इक्विपमेंट उस वहाँ पे है, लिफ्ट है, तो 24 घंटे वाटर सप्लाई है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है फ्रॉम मार्केट, मतलब कि आपका मार्केट पास में, वही ये चीज़ें बढ़ा चला के लिखनी है आपको जो भी। नेक्स्ट अपने पास जो लेटर है वो है मैट्रिमोनियल पे, मतलब कि जो विवाहिक संबंधित चीज़ें होती है ना उसके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने तो 2 लेटर तो पढ़ के लेटर कह रहा हूँ सॉरी 2 एडवर्टाइजमेंट तो पढ़ के बता दिए। ये भी एडवर्टाइजमेंट सेम वैसे ही जैसे मैंने बता दिया था, व्यवहारिक चीज़ों से हैं कि जिसमें अपनी शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें डालनी है वो इसमें डिटेल डालनी है, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। ये भी है, लास्ट हमने जो देख लेते ये यहाँ पे ना ये करेक्ट कर लेना यार, यहाँ पे 4 सेल होगा, ठीक है, तो इसको 4 सेल लिख लेना। देखो ऐसी ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सभी सेम चीज़ें हैं, तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं, बाकी मैंने 2 पढ़ के बता दिया आपको, ठीक है। तो अपन ना मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में अपन ट्राई करेंगे रिपोर्ट देख लें, ठीक है। और जब वो आपके जितने दिन बचे उस पर ट्राई करूँगा मैं, जितनी चीज़ें इंग्लिश में हो सकती है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।